कानपुर में एक भूत कमिश्नरेट पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। भूत रात के अंधेरे में वारदातों को अंजाम देता था, जिसको लेकर कानपुर पुलिस सवालों के घेरे में थी। कमिश्नरेट पुलिस ने जब भूत को दबोचा तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। भूत ने पुलिस को सोने चांदी के खजाने तक पहुंचा दिया। दरअसल भूत रात में चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। चोरी की माल को अपनी बहन के घर छिपा कर रखता था। पुलिस ने जब भूत के साथ बहन के घर पर पहुंची तो जेवरात से भरी पोटलियों को देखकर हैरान रह गई। पुलिस ने घर से 2.5 लाख रुपए कैश और लगभग 50 लाख के जेवरात बरामद किए हैं। गोविंदनगर थाना क्षेत्र स्थित दबौली में रहने वाली ब्यूटी पार्लर संचालिका काम्या वाधवानी के घर पर चोरी हुई थी। बीते 16 अक्टूबर को काम्या परिवार के साथ गई थी। घर में ताला लगा हुआ था, जिसका फायदा उठाते हुए चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। जांच के दौरान पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगा था। फुटेज में एक युवक और महिला कैद हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने चंद्रशेखर उर्फ भूत को दबोच लिया। पुलिस की पूछताछ में भूत ने कई चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात को बोली थी। डीसीपी प्रमोद कुमार ने बताया कि चंद्रशेखर उर्फ भूत स्मैक लती है, जिसे बीते 1 महीने पहले ब्यूटी पार्लर संचालिका के घर पर चोरी हुई थी। चोरों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठन किया गया था। सीसीटीवी फुटेज में चोर कैद हुए थे, जिसके आधार पर टीम ने चंद्रशेखर को अरेस्ट किया था। उसकी निशानदेही पर बहन रोनी के घर में सोने चांदी की पोटलियां और कैश बरामद हुआ है। इसके साथ ही स्मैक की पुड़िया भी मिली है। बहन सिर्फ स्मैक के नशे के लिए देती थी पैसे। पुलिस की पूछताछ के दौरान चंद्रशेखर स्मैक पीने की मांग करने लगा। नशा नहीं मिलने से वह बेचैन होने लगा। भूत ने पुलिस को बताया कि मैं नशा करने के बाद दिन के उजाले में रेकी करता था। इसके बाद रात के अंधेरे में चोरी की वारदात को अंजाम देता था। चोरी किया गया माल बहन रेनू के घर पर रखता था। इसके बदले रेनू मुझे स्मैक पीने के लिए पैसे देती थी। बरामद माल में हीरे की अंगूठियां। भूत की बहन रेनू ने एक कमरे में छोटे से कमरे में रहती है। भूत की निशानदेही पर पुलिस उसके घर से बड़ी मात्रा में जेवरात बरामद किए हैं, जिसमें हीरे की 2 अंगूठियां, सोने के 21 अंगूठियां, 21 कंगन, 6 मंगलसूत्र, 4 चेन, 5 जोड़ी टॉप्स, सोने के 3 लॉकेट, 1 ब्रेसलेट, 2 बाले, सोने के हेयर बैंड, सोने के 9 लॉकेट, 20 चांदी के कटोरिया, 4 जोड़ी चांदी की पायल, 31 बिछिया और चांदी के सिक्के बरामद किए हैं। जिसमें ये ब्यूटी पार्लर संचालिका के घर पे चोरी हुई थी, उसी में हमने मुकदमा पंजीकृत किया था और हमारी टीमें लगी थी गोविंदनगर थाना क्षेत्र की भी, और हमारी एसओजी टीम वगैरह भी लगी थी इसके अंदर। जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुए थे उसके आधार पे एक व्यक्ति को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, जिसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जिसका नाम है बाबू उर्फ चंद्रशेखर उर्फ भूत। ये रहने वाला बर्रा का है और ये आसपास के क्षेत्र नौबस्ता, बर्रा, गोविंदनगर, किदवई नगर में अलग अलग समय पे अलग अलग चोरियां करी हैं इसने। ये पहले भी चोरी के मुकदमों में जेल जा चुका है, एनडीपीएस के मुकदमों में भी जेल जा चुका है। इसका मॉडस ऑपरेंडी ये था, ये सिंगल हैंडेडली अपना अकेले ऐसे घरों में जाता था जहाँ पे सुनसान हो या फिर ताले लगे हों, वहाँ पे जाके ताला तोड़ के या जाली तोड़ के घुस जाता था और सामान लेके अपनी बहन, जो भी इसके घर में ही रहती थी, रेनू पत्नी विमल कुमार, उनके यहाँ पे रखता रहता था धीरे धीरे। चूँकि जो हमारी चोरी 16/10 को हुई थी उसमें लगभग 70,000 रुपये के आसपास जो वादिया द्वारा मुकदमा लिखाया गया था और जो उनकी ज्वेलरी लिखाई गई थी वो पूरी रिकवर हो गई है। उनका पूरा अमाउंट भी रिकवर हो गया है। उससे ज़्यादा हम लोगों ने और भी इसमें चोरियाँ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास ज्वेलरी रिकवर हुई है लगभग 34 अलग प्रकार की हैं, जिनकी वैल्यू लगभग 50 लाख रुपये है। और जो सोने का अगर वो देखें, वेटेज देखें तो लगभग आधे किलो के आसपास है, और जो कैश है वो लगभग 2.5 लाख रुपये के आसपास है। तो इस चोर के जेल जाने से मुझे लग रहा है आसपास के क्षेत्रों में चोरी में थोड़ी लगाम लगेगी। हम इसका पीसीआर भी लेंगे और कोशिश करेंगे जो ये सारा सामान है उसको हम, जो अलग अलग क्षेत्रों में चोरियां हुई हैं, उसको वादी को बुला के उसको कनेक्ट भी कराएं। इसमें जो चौकी क्षेत्र और जो थाना अध्यक्ष और जो एसओजी की है उसको सीपी सर की तरफ से 10,000 रुपये का इनाम भी दिया जा रहा है, चूँकि एक बड़ा इसमें अमाउंट रिकवर हुआ है, तो ये इनाम की घोषणा सर के द्वारा की गई है।